सरकार की नाकामियों को दिखाता है तो उस पर पोस्को तक का मुकदमा दर्ज करा देंगे। पर डे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है। कैबिनेट मंत्री एसीबी के खिलाफ जाके खड़ा हो जाए, कैबिनेट मंत्री ये कहे कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं और स्टेट मिनिस्टर धरने पे बैठ जाए सरकार के खिलाफ 4.5 घंटे कि कलेक्टर लूट के खा रही है, तो इसका मतलब सरकार लूट के खा रही है। कलेक्टर तो सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए, अब तो 3 साल निकल गए, एक बजट और आना है बस। आखिरी बजट तो फिर चुनाव वाला रहेगा, तो करोगे कब? युवाओं के रोजगार पे नहीं बोलना, छात्रों के एजुकेशन पे नहीं बोलना, महिलाओं की सुरक्षा पे नहीं बोलना, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात ही नहीं करना, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने की बात कर रहे थे, हरियाणा के बराबर करने की बात कर रहे थे, गायब हो गए। देखिए, आज सभी माननीय सदस्य आज विधायक दल की बैठक के अंदर उपस्थित हुए। हमारे प्रभारी रंधावा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी सहित सभी साथी उपस्थित हुए। विधानसभा के अंदर हमारे सदस्यों ने इस बात को लेके एकजुटता दिखाई है कि सदन लंबा चलना चाहिए। जनता के मुद्दे जो है विधानसभा के अंदर उठने चाहिए। कई प्रकार के इश्यूज हैं। छात्रों का जो मुद्दा है, अभी एक ऑर्डर निकाला है काला कानून इस सरकार ने कि जो पत्रकार या अभिभावक या आम व्यक्ति कोई भी स्कूल के अंदर वीडियो बनाता है, सरकार की नाकामियों को दिखाता है, तो उस पर पोस्को तक का मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये डराने वाला कानून है, धमकाने वाला कानून है, इसकी सभी ने निंदा की है। प्रसूताओं की मौत हो रही है, कानून व्यवस्था जीरो है। ये सारे इश्यूज जो हैं यहाँ पे चर्चा की गई है। किसानों के खाद नहीं मिल रहा है, आज जो स्थिति बनी हुई है। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी बार बार ईवी बसों को झंडी दिखा रहे हैं, उनके नंबर भी आ गए कि नहीं आ गए? बजट में एक बार 500 और एक बार शायद 200 की घोषणा की थी, वो सारी बसें आ गई कि नहीं आ गई? कोई 20-25 बसें हैं, इन्हीं को बार बार झंडी दिखाते रहते हैं और बजट घोषणाएं 3 साल की इनकी पूरी भी नहीं हुई है। तो जो जनता को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं, इससे विधानसभा के अंदर हम इन सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, हमारे संविदा कर्मियों के मुद्दे हैं, हमारे अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, दलित के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, व्यापारी के मुद्दे हैं, आम जन के मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार को उसका आईना दिखाने का काम करेंगे कि 3 साल के अंदर इन लोगों ने क्या काम किया है। 3 साल हो चुके हैं। रोजाना हॉस्पिटलों के अंदर आपने देखा होगा, कल तो एक आदमी टॉयलेट गया तो उस पर एक पत्थर गिर गया, उसकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली। रोजाना प्रसूताओं की मौत हो रही है। पर डे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है, किसी पे कार्रवाई करने को राजी नहीं है। कब सिर्फ से बच्चों की मौत हो गई, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बच्चों की मौत हो गई 1 दर्जन से ज्यादा। आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसी सरकार है या सर्कस है, समझ से बाहर है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, काम करें, वो काम तो नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री एसीबी के खिलाफ जाके खड़ा हो जाए, कैबिनेट मंत्री ये कहे कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं और स्टेट मिनिस्टर धरने पे बैठ जाए सरकार के खिलाफ 4.5 घंटे। सरकार को जवाब तो देना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? जब एक मंत्री ये कह रहा है कि कलेक्टर लूट के खा रही है, तो इसका मतलब सरकार लूट के खा रही है। कलेक्टर तो सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, एक मंत्री भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बात करता है। तो मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं?
उनको बताना चाहिए कि कलेक्टर वाकई में लूट के खा रही है या मंत्री झूठ बोल रहा है। इस बात को क्लियर करना चाहिए। ऐसे नहीं है, सरकार का हिस्सा ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा है और सरकार चुप है। सरकार चुप है, चुप्पी साध गए। अमित शाह जी बता के जाते, यहां आए थे तो बताते कि हमारा मंत्री कैसे धरने पे बैठा है। अलवर के अंदर गए हैं, अलवर के अंदर मंत्री धरने पे बैठा था, बताते जनता को। मंत्री ने इस सरकार की हकीकत को उजागर किया है। पूरी सरकार लूट के खाने में लगी हुई है, पूरी सरकार। ऐसा कभी नहीं होता जैसा आज चल रहा है। ये पोपाबाई का राज चल रहा है और अब ये चलने वाला नहीं है। नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, सरकार को जनता आईना दिखाने का काम करेगी। ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए, अब तो 3 साल निकल गए, एक बजट और आना है बस। आखिरी बजट तो फिर चुनाव वाला रहेगा, तो करोगे कब? न यमुना का पानी आया, न नर्मदा का आया, न श्री राम जल सेतु का आया। और चंदा चोरी की बात करते ही तो इनके जो है पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने कहा भाई चंदा चोरी के खिलाफ तो बोलो, ये तो मुद्दा जनता का है, जनता ने चंदा चढ़ाया है। तो बीजेपी चुप क्यों है? बीजेपी को भी तो उठाना तो चाहिए ना। चंदा चोरी पे बीजेपी को कार्रवाई करने की तो मांग करनी चाहिए ना। बड़े बड़े लोग बचाए जा रहे हैं। आज जो एसआईटी की जो जांच आई है, उसमें भी बड़े बड़े लोगों को बचा दिया गया। बेचारा ड्राइवर, गनमैन, चपरासी, उन सब पे कार्रवाई करके और 1500 करोड़ से अधिक का जो चंदा चोरी हुआ है उसमें क्लीन चिट दे दी जाएगी। फिर जनता को वही गुमराह हिंदू मुस्लिम की कोई ना कोई बात करेंगे, मुद्दा लेके आ जाएंगे और मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट करना चाहेंगे। युवाओं के रोजगार पे नहीं बोलना, छात्रों के एजुकेशन पे नहीं बोलना, महिलाओं की सुरक्षा पे नहीं बोलना, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात ही नहीं करना, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने की बात कर रहे थे, हरियाणा के बराबर करने की बात कर रहे थे, गायब हो गए, जिक्र ही नहीं करते, जिक्र ही नहीं करते। नौकरियों की बात करते थे, जिक्र ही नहीं करते। अब ये कैलेंडर जारी करेंगे, अब ये जारी करेंगे, अब ये जारी करेंगे। कब जारी करोगे? 4th क्लास तक की भर्ती आप नहीं कर पा रहे हो। ये हालत इस सरकार की।